नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम स्क्वायर या जिसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। चलिए, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चित्र है या एक ऐसा सिंबल कह सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और अंततः जो भी कोण होते हैं, जितने भी चार कोण होते हैं, चारों कोण, हर एक कोण 90 अंश का होता है और विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं। और जो भी विकर्ण होते हैं, जैसे ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें जो विकर्ण होता है ये क्या है? ये चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर है, यानी ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ये जो दोनों विकर्ण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। ये जो कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। ये समद्विभाजक कोण होता है, जो विकर्ण जाति है ये समद्विभाजक होता है। और ये जितने भी कोण होते हैं, ये सारे कोण, ये क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसको हल करने के, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने के लिए। सबसे पहला तो क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे किसी भी जो स्क्वायर है उसका? तो भुजा का स्क्वायर, यानी अगर मान लेते हैं आप भुजा जो है ये हमको 2 दिया हुआ है, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है कैसे निकलेगा? 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 दूनी 4, यानी 4 जो भी है इकाई, अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल निकल जाएगा। या दूसरा तरीका, अगर आपको विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे विकर्ण का हम स्क्वायर करेंगे और बटे 2 कर देंगे, यानी विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो भी हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आपको पैसे में दिया हुआ है तो कुल खर्च, जितना कुल खर्च जो भी है, यानी जितना पैसा आपको दिया हुआ है कि टोटल इतना पैसा खर्च हुआ, और 1 वर्ग फीट पे, 1 इकाई दर पे जो पैसा खर्च हुआ है उससे हम उसको कुल खर्च को भाग कर देंगे, तो हमारा क्षेत्रफल तब भी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज परिमित या पेरीमीटर, तो ये कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे एक भुजा का मान हमको 2 दिया हुआ है तो 4, ये जो चारों लाइनें आपस में जुड़ रही हैं, इसी चारों को मिला के जो बनता है हमारा परिमित बनता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? भुजा बराबर अगर हमको 2 दिया हुआ है तो 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे यहाँ पे 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा परिमिति या पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। या एक तरीका और है, कुल खर्च बटे हमारा जो दर है प्रति इकाई, हर इकाई पे जो पैसा खर्च हुआ और टोटल खर्च है उसको हम भाग कर देंगे तो भी हमारा परिमित आ जाएगा। अब यहाँ पे अगली चीज अगर पूछ लेता है कि भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा निकालने का तरीका क्या है? अगर हमको क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमको भुजा पता चल जाएगी। दूसरा तरीका भुजा निकालने का, जो परिमित है, पेरीमीटर है, जैसे यहाँ पे हमारा 8 आया था, तो 8 को हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? 2। 2 क्या है? यही 2 हमारा भुजा था। तो पेरीमीटर को या परिमित को 4 से भाग कर देंगे तो भी हमारा भुजा आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज कि विकर्ण, जो हमारा डायगोनल है, विकर्ण है, वो कैसे निकलेगा? यानी विकर्ण किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? तो विकर्ण निकालने के तरीके, अगर हमको भुजा दिया हुआ है तो भुजा गुणे √2, ठीक है, कर देंगे तो हमारा विकर्ण आ जाएगा। या एक तरीका और, क्षेत्रफल दिया है तो 2 गुणे क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे, तो इससे हमारा विकर्ण निकल जाएगा। तो इतनी चीजें वर्ग में अक्सर जो प्रश्न आते हैं, इतनी चीजें पूछी जाती हैं। उम्मीद है फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। स्क्वायर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने फार्मूले हैं इन्हीं से आपके हल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।